अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेरिएबल। ठीक है, इसके तमाम सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के सवालात अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर और प्रीलियम पेपर, एमसीक्यूज पेपर, न्यू बुक के नोट्स, तमाम चीज़ें एक जगह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है और पूरे साल के लिए क्या होता है वो फ्री होता है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक्स है ना, ये डी वाई के साथ डी वाली टर्म हो, एक्स के साथ क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक्स वाली टर्म होनी चाहिए। इस तरीके से सोल्यूशन लिखा, x लिखा tan y ओवर डी वाई बराबर है किसके स्टूडेंट, डी एक्स के। अब मैं क्या करूँगा, टी वाई जो है इसको यहाँ पर रहूँगा, एक्स को उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan y डी वाई बराबर हो जाएगा, x वहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/x और dx हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि हमें क्या करना होता है, हमें इसे चेंज कर देना होता है। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान tan y की जगह क्या लिख दूँगा, sin y ओवर cos y। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई हो जाएगा। उसी के साथ साथ मेरे पास 1/x हो गया और डी एक्स हो गया। ठीक है, ये मैंने कितने आसान तरीके से लिख दिया ना। अब क्या करना होगा, अब करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम लगाएंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि इंटीग्रेशन का निशान बेटा यहाँ पे भी लगाएंगे और क्या हो जाएगा, साइन वाई ओवर कॉस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x से उससे पहले भी इंटीग्रेशन लग जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। देखा कितने आसान तरीके से हो गया। अब याद रखना इंटीग्रेशन का रूल, अगर मेरे पास कोई चीज़ फ्रैक्शन में है और वही चीज़ ऊपर क्या हो, उसका डेरिवेटिव हो। जैसे कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या है, साइन वाई, लेकिन याद रखना डेरिवेटिव साइन वाई किस में होता है, मेरे पास नेगेटिव में आता है। ठीक है, कॉस का मतलब कि मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ तो माइनस मैंने बाहर भी लगा दिया और माइनस मैंने अंदर भी लगा दिया। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं साइन सॉल्व करता हूँ, कॉस को सॉल्व करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ तो साइन माइनस का साइन आता है। देखो इस तरीके से डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉस वाई। ठीक है, डी वाई के साथ कर रहा हूँ तो माइनस का साइन वाई होगा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन वाई होता है तो माइनस लिख दिया, बाहर माइनस लगा दिया। जब भी मेरे पास इसका क्या होता है, डेरिवेटिव हो जाता है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, माइनस वैसे लिखा, नेचुरल लोगैरिथम लिखा और ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म होती है ना उसको हम सेम लिख देते हैं, क्या हो जाता है, कॉस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स और आखिरी में क्या होता है, कांस्टेंट लिखते हैं तो मैं नेचुरल लोगैरिथम ऑफ क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। ठीक है, अब याद रखना माइनस का निशान है ना, मेरे पास फॉर्मूला होता है एक कि ए नेचुरल लोगैरिथम ऑफ बी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ तो वो उसका पावर बन जाता है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ बी और जो ए होगा वो पावर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको पावर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है। ये वहाँ जाकर अगर पावर बन जाएगा तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, लिखूंगा मैं नेचुरल लोगैरिथम ऑफ कॉस वाई और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1, इसके ऊपर पावर बन जाएगा। ठीक है, और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सी। याद रखना नेचुरल लोगैरिथम ऑफ कॉस इनवर्स जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है, सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, सेक वाई बराबर हो जाएगा किसके, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सी। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना है एक चीज़ मैं कुछ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ना ये दोनों प्लस में हो रहे हैं। एक मेरे पास फॉर्मूला होता है लॉग का कि अगर a प्लस बी होता है तो किसके बराबर होता है, लॉग a और b, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। दोनों प्लस हो रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक y हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक दफ़ा लॉग लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है x और इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, c है, तो मैं क्या लिख दूंगा, c लिख दूंगा। ठीक है, याद रखना नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सेक y के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सेक y होगा तो इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक y बराबर हो जाएगा x और c और ये हमारा क्या हो जाएगा, बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, इसमें भी हम सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल अप्लाई करेंगे। तो बेटा ये एक्स वाली टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूँगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1
कॉस वाई डी वाई मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको उधर लेके चले गए तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स साइन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉस वाई यहीं पर है, इसको उधर ले जाता हूँ, साइन वाई को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस वाई ओवर साइन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से क्या हो जाएगा अलहदा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैंने इस यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस वाई ओवर साइन वाई, ठीक है, और डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, तो बिल्कुल सही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ नेचुरल लोगैरिथम ऑफ साइन वाई, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ इसको स्टूडेंट लिख सकता हूँ इक्वल टू का निशान। लेकिन क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं है, अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा, अगर डी ओवर डी एक्स निकालूंगा, अगर देखो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स निकालूँ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो 2x ऊपर आना चाहिए, ऊपर क्या है सिर्फ और सिर्फ x है। तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से ही क्या कर दूँगा डिवाइड कर दूँगा, ऐसा कर सकता हूँ ना, तो मैंने ये कर दिया। तो 1/2 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव बन के आ जाएगा नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c। ठीक है, ये आखिरी में c लिखते हैं हम लोग, तो नेचुरल लोगैरिथम के साथ लिख रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट नेचुरल लोगैरिथम ऑफ साइन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा याद रखना, हमारे पास जब भी कोई चीज़ क्या हो पावर में लिखा हुआ, जैसे कि a लिखा हुआ है नेचुरल लोगैरिथम ऑफ b, तो a क्या हो जाएगा ऊपर पावर में चले जाएगा, तो b ओवर a हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 है तो ये पावर में चले जाएगा, तो क्या लिखूंगा लॉग x का स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस लॉग c। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है, तो क्या लिखता हूँ नेचुरल लोगैरिथम ऑफ साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग सी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब याद रखना मेरे पास जब भी कोई टर्म प्लस होता है लॉग के अंदर, a प्लस बी होता है, तो किसके बराबर होता है लॉग ए बी के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा a और b को साथ लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा लॉग साइन वाई, ये साइन वाई को मैंने वैसे ही लिखा, फिर लॉग लिखा, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है c। ठीक है, तो लॉग से लॉग क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन वाई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा, और बुक के अकॉर्डिंग में मेरे पास आंसर यही है। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करो। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये ट्रम लिखी हुई है, आपको बताया था ना, सबसे पहले क्या करते हैं डी वाई और डी एक्स को अलहदा कर देते हैं, एक्स वाली ट्रम को एक्स के साथ लिखते हैं और वाई वाली ट्रम को वाई के साथ लिखते हैं। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स है डी एक्स, ये वाई एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, इस वाई ट्रम को ले जाओ या फिर इस वाई ट्रम को ले जाओ, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखता हूँ, और सोल्यूशन लिखने के बाद एक्स 1 प्लस वाई और डी वाई को वैसे ही रहने दिया, इसको उठा के उधर लेके चले गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, y को इधर ले जाता हूँ, x को इधर ले जाता हूँ, ताकि y की जगह y वाली टर्म आ जाए और x की जगह क्या हो जाए स्टूडेंट x वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो 1 प्लस वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, ये माइनस का है, नीचे आके क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक आपको नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद सॉरी ये मेरे पास माइनस का है ना, माइनस का नहीं रखता, मैं इसको क्या करता हूँ सिर्फ y लेकर आता हूँ, माइनस को वहीं पर रहने देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू का निशान, ये माइनस का निशान वैसे ही रह जाएगा, 1 प्लस एक्स वैसे ही रह गया, डी एक्स वैसे ही रह गया, ये एक्स था, नीचे आके क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब ज़रा दोनों टर्म्स को देखो, मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास सेम बन जा रहा है। ठीक है, क्या बन जा रहा है, सेम बन जा रहा है ना, सेम किस तरीके से बन रहा है ये देखने का तुम्हारे लिए सवाल होगा। ठीक है, देखो y के साथ y है, x के साथ x है, अब क्या लेंगे इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लेने का तरीका क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट का निशान लगाऊंगा। ठीक है, और 1 प्लस वाई लिखूंगा, नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास माइनस का निशान है, माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, नीचे x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स हो जाएगा। अब ज़रा देखो क्या ये वाली टर्म इसी का इंटीग्रेट है कि नहीं है, आपने ये देखना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो देखो मैं अगर इस वाले सवाल को देख रहा हूँ,
या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर इस तरह से भी अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, ठीक है, 1/y प्लस का 1, मतलब y को अलग-अलग करके लिखूंगा तो 1/y हो जाएगा, और y से y करेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे भी देखो माइनस का निशान है, 1/x ऐसे हो जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया। वापसी से y बन जाए क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और सेम वैसे ही बन जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y किसके बराबर होता है, आपको याद है ना, हमारे पास नेचुरल लोगैरिथम लगता है, और ये वाला y टर्म वैसे उतर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, मतलब 1 का आपको लेना है तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 1/x किसके बराबर हो जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस का x आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस का x हो गया, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। और प्लस का क्या हो जाएगा, आखिरी में c आ जाएगा, तो मैंने प्लस का क्या लिख दिया, सी लिख दिया। यहाँ तक अभी तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं एक बार बुक में सवाल भी देख लेता हूँ कि मेरे पास सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अब वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास ये वाली जो टर्म है एल एन वाई, और प्लस का वाई वैसे नहीं रहता हूँ, ये माइनस का एल एन एक्स इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स होगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना वरना आप कंफ्यूज शायद ना हो जाओ। तो मैंने ये लिख दिया, माइनस का लॉग ऑफ एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके साथ नहीं था, माइनस इसके साथ था। अब इन सारी टर्म को इक्वल टू के बाद ले आता हूँ, तो लॉग ऑफ वाई, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा वाई, प्लस का लॉग ऑफ एक्स, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू सी में वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू सी क्या हो गया, वैसे ही हो गया। अब मुझे गौर से देख के बताओ कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे लॉग ऑफ वाई है, ये लॉग ऑफ एक्स है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि एल एन वाई जो है मेरे पास, तो क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ ना, इसको और अरेंज कर देता हूँ। एक्स वाई टर्म को पहले लिख देता हूँ, वाई वाई टर्म को बाद में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का एल एन एक्स ऐसे लिख दिया, प्लस का लॉग ऑफ वाई वैसे लिख दिया, इक्वल टू क्या हो गया, सी। बेटा इसमें से लॉग को कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जो एक मिनट सुनो, यहाँ पे प्लस का निशान नहीं डलेगा, क्योंकि जब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर प्लस हो रहा होता है तो आपस में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और मुझे बुक के अकॉर्डिंग यही आंसर लेकर आना था। और मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, तो मेरी बुक में बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। बुक में थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा हुआ है इस तरीके से, मतलब पहले लिखा हुआ है लॉग एक्स वाई, फिर लिखा हुआ है प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है इक्वल टू सी। इस तरीके से बुक के अंदर मेंशन है। अगर चाहो तो आप ऐसे लिख दो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से लेना। तो छोटा सा सवाल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है ना, वो ये बाकी तमाम सवालात से काफ़ी ज़्यादा आसान है। कैसे, ये देखो 1 प्लस एक्स का क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये डी वाई वाली टर्म है तो इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डी वाई ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ठीक है, और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब और डी एक्स, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ देखना, मेरे पास नीचे वाली टर्म का अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये 3 पहले आ जाएगा, ठीक है, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स ये 0 हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। जो हमने इंटीग्रेशन का इतना सारा सॉल्व किया था उसने बताया था अगर नीचे वाली टर्म हमारे पास डेरिवेटिव होती है ऊपर वाली टर्म के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली नीचे वाली टर्म को लिख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, और ये 3 पहले आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा तो ऐसे लिखेंगे ना, अगर मैं इसको निकालूँ तो 3x का स्क्वायर होगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर है, 3 नहीं है, तो मैं क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से क्या कर दूँ स्टूडेंट, डिवाइड कर दूँ। तो ऐसा हो सकता है ना, कट जाएगा, वापसी वही सवाल बन जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत आसान आ गया, ठीक है। dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा,
1/3 मेरे पास वैसे उतर जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 1x का क्यूब ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और हमारे पास ये देखो कितना आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ गया पार्ट नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है एक्स बाई डी वाई और वाई प्लस एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स। चलो इसको अलहदा कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो सोल्यूशन करने के बाद स्टूडेंट ये वाई वाई टर्म को नीचे ले आते हैं, तो ये वाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। उसी तरह से ये एक्स वाई टर्म को वहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 माइनस एक्स है, डी एक्स है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब जिस तरह से लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। लॉजिक क्या होगा बता देता हूँ कि y बराबर है किसके, y प्लस 1 है, ठीक है। तो मैंने y प्लस 1 लिख दिया। ऊपर क्या करूँगा स्टूडेंट, ऊपर प्लस 1 करवा दूंगा और माइनस 1 करवा दूंगा, ताकि मेरा क्या हो सके, आंसर बन सके। देखो प्लस 1 और माइनस 1 से कैंसिल आउट होगा, वापसी वही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, 1 ओवर क्या हो जाएगा, x और माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। याद आ रहा है ना आपको, इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। और इसमें क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन, और इस तरह से ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, ये देखो कि अगर जब मैं इसको इसके साथ लिखूँगा तो ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ओवर एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बेटा इसका डेरिवेटिव अगर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y आएगा ना। इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। इसका क्या आ जाएगा, माइनस का नेचुरल लोगैरिथम ऑफ y प्लस 1, ठीक है, पता ही आपको। और फिर मेरे पास आगे चलता हूँ और आगे देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल टू का निशान। 1 ओवर एक्स किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, 1 ओवर एक्स नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स, और माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया यहाँ तक। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है ना, तो एक्स वाई टर्म को एक साथ रख लो, इसको इक्वल टू के बाद ले आओ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स प्लस वाई, ये वाली टर्म को पहले ले आओ, तो माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का लॉग y प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं इसमें से माइनस को अगर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई, माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस 1, ठीक है। तो यही टर्म हो जाएगी, इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी प्लस होता है तो मेरे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है लॉग के, उसके तहत हमें इसको लिखना होगा। तो x प्लस वाई माइनस, जब भी प्लस होता है तो आपस में लॉग क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, जो मेरे पास टर्म है, क्या टर्म बची हुई है बेटा, पहली वाली टर्म x है, और दूसरी वाली टर्म क्या है मेरे पास, y प्लस 1 है। तो लिख दूँगा x और y प्लस 1, होता है ना लॉग a और b, तो ये a है और ये क्या है स्टूडेंट, b है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मज़ीद और सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस का लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, और एक्स वाई हो गया, प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, इक्वल टू सी। तो यही हमें सॉल्व करना था, और हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर बन करके आ गया। एक बार बुक में मैं मैच कर लेता हूँ कि मेरा आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल यही आ रहा है, और आप इसको इतने शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अगर यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, 3 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो टर्म हमारे पास सही है। इसको उठा के नीचे ले आओ, तो डी वाई ओवर क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डी वाई ओवर वाई का स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ वाले टर्म को मैंने लिख कर दिखा दिया। अब डी वाई अलग हो गया और वाई टर्म भी अलग हो गई। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों में इंटीग्रेशन लगा देना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे लगेगा, आपको बहुत अच्छे से आता है। मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन लगाता हूँ, ठीक है, लगा दिया। और ये वाई वाई टर्म को ऊपर ले आता हूँ, तो वाई का क्या हो जाएगा, इन्वर्स, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से इंटीग्रेशन लग जाएगा, और इंटीग्रेशन मेरे पास 3 पे लगेगा, माइनस साइन एक्स और डी एक्स पर लगेगा, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करना होगा अभी इसी वक्त, ठीक है।
तो याद रखना हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होता है, +1 का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो y-1 प्लस का 1, y-2 प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालोगे 3 का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dx लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। उल्टा होता है डेरिवेटिव का, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का cos x होता है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का cos x होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं। और प्लस का क्या हो गया c, तो आप इसको सॉल्व कर दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा इन्वर्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का cos x, ठीक है, और प्लस का c, ठीक है। ये मैंने लिख कर दिखा दिया। फिलहाल तो हमारे पास आंसर भी यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट, इसका आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि मेरे पास जो है बुक के अकॉर्डिंग अगर बनाना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो 1/y हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म बाहर निकाल दिया, इस y को नीचे ले गया, प्लस का 1 तो नीचे आके माइनस का 1 तो नीचे आके +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस cos x और प्लस का c। तो दिस इज़ योर आंसर, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बुक के अंदर भी आई थिंक सो इतना ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया, ठीक है। ये सेकंड लास्ट है क्वेश्चन इसका, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बेटा स्टूडेंट, मैं आपको फिर कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको क्या हो सके, इस तरह की वीडियो वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। क्योंकि मुझे आपके ना सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि सर आप जल्दी आप लोग बेटा कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब। तो ये dy को यहीं पर रहने दिया, dx को वहाँ ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब y यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर -1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा y का स्क्वायर दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x 4 और dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म थी, मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए इंटीग्रेशन का निशान y का स्क्वायर -1/y का स्क्वायर dy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा से इंटीग्रेशन 4x और dx, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर y को y के साथ रखूँगा तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये गिर गया फिर से, ठीक है, सही है। अगर मैं y को y के साथ रखूँगा तो 1 बचेगा, माइनस का 1/y का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाहर, और x के ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लग जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, इंटीग्रेशन लगाते वक्त 1 को वैसे ही रखूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो y का इन्वर्स हो जाएगा और dy हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर निकालना चाहूँ तो 1 + 1 2 होते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y माइनस, इसमें से +1 करोगे तो -1 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू के निशान 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं थी। अब इसको नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/y, और ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस c। अब मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ कि मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बुक के अंदर आंसर सेम यही है, तो मैं भी इसको क्या कर दूँगा, यहीं पर रोक दूँगा। और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें आ जाए, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का सवाल आ गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा है, इसको देख करके डरना नहीं है, बल्कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो tan वाई टर्म को ये मैं तो उस वाई टर्म को उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, tan हो जाएगा, y हो जाएगा, dy हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, cos स्क्वायर y हो जाएगा, और dx हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, tan y हो जाएगा, ठीक है। और ये जगह मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y हो जाएगा, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा dy, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस का x और dx, ठीक है। तो ये आसान सा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या लिख देता हूँ, tan y secant स्क्वायर y dy, ठीक है, और माइनस का x dx, ठीक है। अब इस पर इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लेने का आसान तरीका बहुत ही, आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का निशान डालना है यहाँ पे, ठीक है। tan y लिखना है, secant स्क्वायर y लिखना है, dy लिखना है, इंटीग्रेशन लगाना है, माइनस का निशान बाहर डालना है, और यहाँ पे क्या कर देना, x कर देना, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव है, तो सिर्फ इसकी पावर में ऐड होगा, इसी में पावर में क्या होगा, नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। तो मेरे पास जब इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, tan
स्क्वायर वाई और नीचे भी क्या आ जाएगा 2। 2 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 2 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव था। ठीक है, इससे पहले हमने कर चुके हैं तभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी पावर एक ऐड होगी, पावर एक डिवाइड हो जाएगी और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब क्या करना होगा, मेरे पास इक्वल टू के बाद 2 है, यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट 2 है। ठीक है, तो याद है ना कांस्टेंट भी जब लोगे ना उसको भी क्या ले लोगे 2 ही ले लोगे। ठीक है, क्योंकि सब जगह 2 2 था तो कांस्टेंट भी आप क्या कर सकते हो 2 कर सकते हो। इस 2 से आप क्या कर लो कैंसिल आउट कर दो दोनों टर्म को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर देखा जाए tan स्क्वायर वाई बराबर है किसके -x² + c/2 के। ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2 से 2 जब कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आखिरी आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर वाई बराबर है माइनस का क्या था x और प्लस का c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसका एलसीएम ले लो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस फ़ौरन से और वक्त पर मिलती रहे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी सेम डिग्री होती है तभी हम उसको क्या कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो याद रखना इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा x + y और ये क्या हो जाएगा dy और इक्वल टू क्या हो जाएगा x - y और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग से सवाल है तो इसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। अब इसको नीचे लेके जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा dy/dx। ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ गया था ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y और x + y। ठीक है, तो ये होमोजीनियस कंडीशन के तहत आ चुका है। ठीक है, ऊपर भी सेम पावर भी है इसके अंदर। अब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपको लेट करना होगा। ठीक है, लेट करना होगा कि y जो बराबर है वो किसके बराबर है v ऑफ x के। y किसके बराबर है आपके पास v ऑफ x के। अगर मैं y को ऐसे लिख दूँ, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा किसके y/x के। ठीक है, किसके हो जाएगा y/x के, क्योंकि ये ऊपर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, अब एक काम करना होगा हमें ना इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या आएगा dy/dx। फर्स्ट टाइम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बार बार दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, पर आगे मैं सॉल्व उसको लिख ही लूँगा। अगर मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाऊँ तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है v/d/dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है मेरे पास प्लस का निशान होता है, मैंने प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई होती है उसको ऐसे लिखते हैं dx हो गया, और इसके डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास dv/dx हो जाएगा। ठीक है, ये होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा इस x से ये x कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा dy/dx किसके बराबर हो गया v + x/dv/dx। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म बन करके आ रही है। हर जगह क्या करना होगा dy/dx की जगह ये लिखना होगा और y की जगह क्या लिखना होगा vx लिखना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, तो इसके अंदर पुट करूँगा तो dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, मेरे पास आ रही है v + x/dv/dx। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या दिखा दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, x लिख दिया माइनस y की जगह क्या आ जाएगा बेटा vx आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा vx और नीचे भी क्या आ जाएगा x + vx। ठीक है बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट x कॉमन ले लेंगे। x dv/dx को वैसे ही लिखा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 1 - v और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट x आ जाएगा तो 1 + v। ठीक है, x से x क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मेरे पास स्टूडेंट बच रहा है v + x dv/dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - v और 1 + v। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब ये जो प्लस का v है ना इसको इक्वल टू के बाद ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यार देखो घबराना नहीं, ये सवाल देख कर ना बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और उनको बोलते हैं ये तो अब हमसे सॉल्व हो गई नहीं और हम कैसे सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपको यही सवाल बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा जब आप इस मेथड्स को क्या करोगे फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे किस तरह से होगा। बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x dv/dx वैसे ही लिखा 1 -
वी, ये आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी तो यहीं पर है और यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस वी। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स वैसे ही लिखा, 1 माइनस और माइनस का वी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और वी का क्या हो जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बेटा वी प्लस वी। तो बेटा माइनस वी किसके बराबर होता है, माइनस का 2v बराबर होता है। तो यही वाली टर्म को, इस पूरे टर्म को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पेज में लिख कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो था एक्स डी वी ओवर डी एक्स वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे जो आया था आपके पास क्या आया था स्टूडेंट 1 माइनस 2v एंड माइनस वी का स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं वी का स्क्वायर लिख दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतना करके क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। और देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका जो आंसर आएगा ना, वो जो आएगा वो इसके तहत लिखना होगा। अब देखो v वाली टर्म को v के साथ लिख देते हैं और x वाली टर्म को क्या कर देते हैं स्टूडेंट x के साथ लिख देते हैं। अगर इसको एक दूसरे के साथ लिखेंगे ना तभी क्या हो सकता है, आंसर बन सकता है। तो एक काम करते हैं, ये v वाली टर्म है ना, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ तो मैं, और यही टर्म को नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2v माइनस वी का स्क्वायर। बेटा ये डिवाइड वहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस वी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बच जाएगा। ये x जो था मेरे पास वहाँ जाके, ये जो डी एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये x नीचे आ जाएगा तो 1 ओवर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या करा है, इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले जो लेकर आते हैं वैल्यू, मैंने बस सेम वही काम किया है, ठीक है। अब करने के बाद क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन लगाओगे 1 प्लस वी 1 माइनस 2v माइनस वी का स्क्वायर डी वी बराबर हो जाएगा 1 ओवर एक्स। इससे पहले भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन में नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव होता है तो मतलब क्या होता है, हम नीचे वाले फंक्शन को लिख सकते हैं। तो किस तरीके से देखो, यहाँ लिखा है 1 माइनस 2v वी का स्क्वायर। अगर मैं 1 माइनस 2v और माइनस वी के स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बचेगा और ये क्या बचेगा बेटा माइनस का 2v बचेगा अगर डेरिवेटिव लूँ, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ माइनस का 2 और माइनस का 2v, यहाँ पे क्या है 1 प्लस वी है। अगर मैं क्या कर दूँ स्टूडेंट, इसमें मैं 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूँ, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, तो मेरे पास ना ये वाली कंडीशन बन सकती है। कैसे, ये देखो माइनस का 1 ओवर 2 लिखता हूँ, माइनस का 2 लिखता हूँ, 1 प्लस वी लिखता हूँ, नीचे क्या लिख देता हूँ 1 माइनस 2v माइनस वी का स्क्वायर और डी वी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 ओवर 2 माइनस का 2 माइनस का 2v और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2v माइनस वी का स्क्वायर डी वी और ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये वही टर्म हो गई ना, बन के आ गई। तो अब क्या करोगे, ये इसका डेरिवेटिव है तो मेरे पास फंक्शन किस तरह से दिखाया जा सकता है, माइनस का 1 ओवर 2, ठीक है, नेचुरल लोगैरिथम क्या या लिटरम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2v और v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। और यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x। क्योंकि तमाम टर्म नेचुरल लोगैरिथम में ही है तो मैं क्या कर दूंगा लॉग यहाँ पे भी लगा दूंगा कांस्टेंट के साथ, c को भी लॉग के साथ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो अब आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तभी आप देख रहे होगे कि इसको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते चले जाना है, ठीक है। तो अभी भी आंसर हमारे पास नहीं आया। अब आंसर के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ v होगा वहाँ वहाँ v की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 ओवर 2 नेचुरल लोगैरिथम, बेटा v की वैल्यू है क्या, v की वैल्यू मैंने 2 लिखवाया था, एक ये होता है और एक ये y ओवर x होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगा y ओवर x लिख दूँगा। तो 1 माइनस 2 y ओवर x, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y ओवर v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू का निशान, ये ब्रैकेट क्लोज, नेचुरल लोगैरिथम वैसे लिखा जाएगा और प्लस का नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c वैसे उतर जाएगा, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना अब क्या करना है। अब जो हमें करना है ना वो अहम काम करना है, अब उसको आपको सही से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सेट कर दूँ अपने, इसको थोड़ा सा इशू कर रहा है ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे मैनेज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसमें से मुझे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 ओवर 2 नेचुरल लोगैरिथम, ज़रा गौर से देखो x का स्क्वायर है और x से तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक x से एक x कटेगा तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का xy बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर देखा जाए
एलसीएम लिया जाए तो y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके सामने। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। ये जो मेरे पास x का स्क्वायर है, दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो लॉग के डिवीजन का फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर डिवाइड होता है तो बीच में क्या होता है, माइनस लगता है। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का y स्क्वायर, डिवाइड हो रहा है तो माइनस का क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ज़रा गौर से देखना, ये 1/2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, सॉरी नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वाई स्क्वायर। फिर ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1/2 नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू का निशान डल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास आएगा क्या, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, इसके मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। तो एक काम करते हैं, ये जब मल्टीप्लाई हुआ मेरे पास, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2। ठीक है, और उसके आगे मैं क्या लिख दूँ, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1/2। बेटा ये x का स्क्वायर है ना, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर log की पावर क्या हो जाए a/b, तो b पहले आ जाता है और log a वैसे उतर जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही किया है, एक्स का स्क्वायर जो भी पावर है वो पहले आ जाता है, जो पावर पहले आ जाएगा तो पहले आ जाएगा, और log ऑफ x वैसे उतर जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x, और यहाँ पे वैसे उतर जाएगा मेरे पास क्या, प्लस नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c। ठीक है, वैसे उतार दिया मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर दिया। और ये जो भी पावर है इसको ऊपर भी लेकर जाया जा सकता है, तो मैं इसको पावर ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वाई स्क्वायर, ये जो पावर थी माइनस का 1/2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, प्लस का log x माइनस का क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो गया, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, log आ रहा है, तो log कॉमन ले लूँगा। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, बल्कि एक काम करता हूँ, log x ऐसे ही लिखता हूँ और log ऑफ c वैसे ही लिखता हूँ। ठीक है, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का y माइनस का 1/2। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c। ठीक है, तो ये बचा, तो मैंने ये आपके सामने लिखा। और अब क्या करना होगा, अब हमारे पास यही ट्रम और यही ट्रम दोबारा से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर 2x माइनस का y बराबर हो जाएगा किसके, c के। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात ही नहीं है। और इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। अगर मैं इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 है ना, नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ बल्कि। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो वाई का स्क्वायर डालना भूलना मत, मैंने वाई का स्क्वायर डाला नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किससे हो जाएगा, सी के, सी बचा थोड़ा सी लिख दूंगा। ठीक है, याद रखना इसके ऊपर पावर 1/2 था, तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ स्टूडेंट, रूट भी लगा सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसको ऊपर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1/c। ये c के ऊपर 1 था तो ये नीचे चले गया। ठीक है, अब याद रखना ये 1 जो c है वो किसके बराबर होता है, c के ही बराबर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको आखिरी में आंसर क्या लिखूंगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, c के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ पे मेंशन कर देना कि 1/c किसके बराबर होता है, c के, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो काफ़ी बड़ा सा सवाल है, तो स्क्रीनशॉट इस तरीके से लिया जा सकेगा, स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से ले लो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज है आपके पास ये सोल्यूशन, और इसको मैंने सॉल्व करके बताया। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट थोड़ा ना हो, आपको इस तरह से समझा दूँ। तो लिखा हुआ है 6x² + 2y का स्क्वायर dx माइनस x का स्क्वायर 4xy और dy। बेटा हम dy वाली टर्म को ऐसे ही रखते हैं, जो dy से पहले वाली dx वाली टर्म होती है उसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6x का स्क्वायर + 2y और dx। ठीक है, ये टर्म लिख दिया। बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू से पहले। तो मेरे पास क्या बच गया, dy बचा और ये बचा। अब मैं क्या करूँगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ ले आया और ये dx को इधर ले आया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना होता है, अब मुझे इसको होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैंने आपको बताया था ना कि y किसके बराबर होता है, vx के। ठीक है, हमें लेट करके पुट करना होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, और यहाँ पे और लिख दिया v बराबर है y/x के। ठीक है, अगर x y की वैल्यू निकालना, v की वैल्यू निकालना चाहिए तो x जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब याद रखना मैंने इसका डेरिवेटिव भी निकालना सिखाया था कि अगर डेरिवेटिव लोगे dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, v + x dv/dx के। ठीक है, तो ये मैंने टर्म आपको सामने लिख कर दिखा दिया। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो कि आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको पुट कर देंगे इसके अंदर। तो मेरे पास dy/dx है, उसकी जगह क्या लिखूंगा, dy/dx की जगह ये वाली वैल्यू। देखो मैंने वही वैल्यू लिखा है, v + x dv/dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ वाली टर्म में मैंने 6 वैसे लिखा, x² वैसे लिखा, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे पास क्या होगा, y होगा, वहाँ वहाँ क्या लिख दूंगा, vx लिख दूंगा। तो मैंने लिखा y² लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x का स्क्वायर + 2 v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा और x का स्क्वायर भी हो जाएगा। उसी तरह से एक्स स्क्वायर ये था, +4 था, फिर x था, y की जगह क्या आ गया, v और x हो गया। ठीक है, अब देखो x से क्या होता है, x² होता है। अब जरा गौर से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी x² है, बाहर निकाल दूंगा, यहाँ पे x² और ये x से क्या होगा, x² हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी x² कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, x² और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x²। बेटा x² से x² कैंसिल आउट हुआ, तो 6 + 2v का स्क्वायर 1 + 4v आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालते हैं ना, तो x² से x² कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, इस x² से ये x² कैंसिल होगा तो 2v बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे x² से ये x² कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, इस x² से ये दोनों x हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4v बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाली टर्म हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, v + x dv/dx लिखा, या ये टर्म को विदाउट x के लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा। बेटा ये प्लस का v था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लोगे, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने क्या करा, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करोगे, -v माइनस प्लस माइनस v² तो 4v का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले टर्म वैसे लिख दूंगा। अब देखो 6 + 2v का स्क्वायर माइनस v - 4v का स्क्वायर। बेटा माइनस का 4v का स्क्वायर प्लस का 2v का स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस के 2v का स्क्वायर। तो जस्ट यही चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा। देखो यहाँ पे x + d वैसे लिखा, ये 2v का स्क्वायर हो गया, -v हो गया, ये 1 + 4v हो गया। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, ये माइनस का 2v को इधर लिख दे रहा हूँ, अरेंज करके, यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब तुम्हें ना dv को और dx को अलग करना होगा, मतलब v वाली टर्म को v के साथ, मतलब सप्रेशन अप्लाई करना होगा। सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सीखा था ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो काम करते हैं। तो dv को यहीं पर रहूँगा, dx वहाँ ले जाऊँगा, तो dx वहाँ चले गया, x को भी उधर ले गया और डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा वहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये टर्म ऊपर आ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, क्योंकि मुझे dv के साथ लिखना था। ठीक है, ये dv और dx अहम रूल होता है। ठीक है, तो dv तो यहीं पर रहने दिया, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, और ये यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है सिंपली। ठीक है, तो ये आ गया dv यहाँ पे आ गया और dx यहाँ पे आ गया। देखो इस तरीके से ये टर्म है ना, ये टर्म इसको ऊपर लेके गया, dv को यहाँ पर रहने दिया, ये टर्म है इसको नीचे ले गया, इस x को नीचे ले गया और dx को ऊपर ले गया। तो ये मैंने काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, देखो गौर से देखना, अगर मैं इस पर इसके इंटीग्रेशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4v ओवर क्या हो जाएगा, 6 - v - 2v का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इंटीग्रेशन इसके ऊपर लगाया। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाया,
यहाँ पे लगा देता हूँ, ये रहा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। दोनों जगह मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन लगाया। अब देखो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है मेरे पास कि अगर नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है ना, तो हम नीचे वाले टर्म को नेचुरल लॉगरिथम में लिख देते हैं। अब बोलोगे कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, 6 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 6 का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, v का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू v, माइनस का क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका अगर डेरिवेटिव लूँगा तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान वैसे ही होगा, तो माइनस का 4 और v का क्या हो जाएगा, बस v हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है ना वो क्या आ रहा है बन करके स्टूडेंट, माइनस का 1 और माइनस का 4v। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 1 प्लस का 4v, तो मैंने क्या करा, माइनस से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस एक बाहर भी रखा, माइनस एक अंदर भी लिखा। जब मल्टीप्लाई करूँगा ना माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम इसका डेरिवेटिव बन गया। जब ये इसका डेरिवेटिव बन गया तो माइनस लिखा, सॉरी इसका डेरिवेटिव बन गया, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लिख दूंगा, नेचुरल लॉगरिथम लिखते हैं, और जो नीचे वाली टर्म होती है उस वाली टर्म को सेम टू सेम लिख देते हैं अगर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का क्या हो, डेरिवेटिव हो तो। ठीक है, तो मैंने इसको इस कंडीशन में लिख दिया। 1/x किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, c लिखो या फिर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ c लिख लो, बात क्या है आपके पास एक ही है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ v है ना वहाँ वहाँ v की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमें मालूम है ना कि v बराबर था किसके, y/x के, क्योंकि y बराबर था किसके, vx के। तो मुझे v की वैल्यू निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, y को जगह x को जगह डिवाइड कर दिया, y/x हो गया। तो जहाँ जहाँ v था वहाँ क्या गया, y/x, यहाँ पे भी v था तो y का स्क्वायर x का स्क्वायर, यही टर्म वैसी का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस का नेचुरल लॉगरिथम लिखा, 6 लिखा, एलसीएम लूंगा x और x स्क्वायर का, जब एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। इस x स्क्वायर को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर हो गया। इस x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक x से एक x कटा तो क्या बच गया, xy बच गया। इस x स्क्वायर को इस वाले पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2y का स्क्वायर बच जाएगा। याद रखना एलसीएम लिया है। ठीक है, यही टर्म हो गई हमारे पास सॉल्व। अब जरा देखो मेरे पास ये वाला डैश लगा हुआ और नीचे ये टर्म लिखा हुआ और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, लॉग। तो आपको याद होगा कि जब भी लॉग डिवाइड होता है एक दूसरे से तो मैं कैसे लिखता हूँ, log a माइनस log b। तो बेटा ये log a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log b। तो मैंने वही किया, माइनस का निशान बाहर ही रखा, log लगाया, log a लिखा, फिर माइनस का निशान लगाया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर log क्या लिख दिया, b लिख दिया। तो log b मेरे पास क्या था, x का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो log a और log b लिख दिया और बाकी वाली टर्म वैसी का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, माइनस लॉग ज़ा माइनस लॉग हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log x स्क्वायर, और ये टर्म हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई अभी मसले की बात आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखना, यही टर्म मैंने लिख दी ना। अब एक और देखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है। आपको याद होगा कि अगर लॉग क्या हो रहा हो, अगर log a प्लस log b हो तो वो किसके बराबर होते हैं, जब प्लस हो रहा होता है ना, मतलब क्या होता है, log a b होते हैं। अगर a b एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे लिखते हैं, log a प्लस log b। देखो यहाँ पे दो है, log a ये हो जाएगा, log b ये हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log a b करके लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया log cx। तो मेरे पास c था, एक x था एक c था, तो मैंने क्या लिख दिया, cx लिख दिया। अब यहाँ पे भी log हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया स्टूडेंट, लॉग हो गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, यही टर्म को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखना, अब मैंने इसको और अरेंज किया है। पहले log x का स्क्वायर लिखा, माइनस का log y टर्म लिख दिया। यही टर्म फिर से फॉर्मूला में क्लोज हो रही है, कौन सा, डिवाइड वाले, log a b। ठीक है, ये माइनस में ना, माइनस में लिखा हुआ है, यही टर्म इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में माइनस है, log a है, log b है। इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइड के फॉर्म में, मतलब ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे log लगा दिया, इस log से ये log क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो x का स्क्वायर 6x माइनस एक्स वाई माइनस का 2y इक्वल टू 6x। बेटा एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या बच रहा है, इसको ज़रा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बच रहा है, x का स्क्वायर 6x माइनस का xy माइनस का 2y। वैसे तो आंसर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन बुक में इसको मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उस वाली टर्म को ऊपर ले गया, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले आया। तो यहाँ वाली टर्म जो c था लिखा हुआ उसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। तो 1/c हो गया। ठीक है, 1/c के बाद बेटा ये x का टर्म है, इसको मैं इधर ले गया। याद रखना 1 जो c होता है ना वो बराबर होता है c। कॉन्स्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, और माइनस डाल के लिखना है तो माइनस डाल के भी लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड के आपके जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टेंट को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस का cx लिख दिया। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा,
तो हमारे पास ये आ जाएगा, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब नीचे वाली टर्म को ऊपर, ऊपर वाली टर्म को नीचे कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये एक्स को इधर ले जाऊँगा तो ये एक्स हो जाएगा। याद रखना 1/c को हम -c भी लिख सकते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का c लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस वाली टर्म को इधर ले गया, इस वाली टर्म को इधर ले गया, माइनस का 2y तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब बेटा इसका मिडल टर्म ब्रेक ले लो, तो इसका जब मिडल टर्म ब्रेक लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैंने इसका मिडल टर्म ब्रेक डायरेक्टली ले लिया है, ठीक है। 6 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 12, और 12 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2y, y प्लस 2x माइनस 3x प्लस y प्लस 2x, ये कॉमन लिया है मैंने, ठीक है। कॉमन लेने के बाद यही टर्म वापसी आ गई, याली टर्म वापसी आ गई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। चलो इसको देख के बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 2 12, ठीक है। 3 6 3 1 3 3 4 12, और 4 1 4 कर लो, या 2 2 4 कर लो, और 2 1 2 कर लो, ठीक है। तो कि मेरे पास क्या आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है, और 3, तो 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, xy बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 3xy, और प्लस और यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 6x का स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से मैंने किया था। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2y से 2y कटेगा तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे 2 2 4, तो 2x बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, माइनस का 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x और y प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3x, तो ये मेरे पास आंसर होता है cx। तो एक स्टेप मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, खैर मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर 3y का स्क्वायर dx माइनस 2xy dy। तो बेटा इस वाली टर्म को इक्वल टू के बाद ले जाऊंगे तो इक्वल टू के बाद चले जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करूंगा, ये जो मेरे पास dy इसको यहाँ पर रहने दूंगा, dx को यहाँ रहने दूंगा, और ये बाकी सारी टर्म को जाके डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2xy नीचे ले आया, ठीक है। तो यही टर्म हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। अब तुम्हें बताया था dy ओवर dx किसके बराबर होता है स्टूडेंट, v प्लस एक्स dv ओवर dx के, जबकि y को क्या बराबर ले लोगे, vx ले लोगे, ठीक है। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, v प्लस एक्स प्लस dv ओवर dx, तो यही लिखा है मैंने, इक्वल टू एक्स के स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस 3 लिखा, y की जगह क्या आ जाएगा, v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से 2x लिखा, v की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास, v और x आ जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों से भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस 3x v स्क्वायर और 2x, ठीक है। कॉमन निकाल लिया है मैंने, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बचता, इससे एक्स स्क्वायर कटता तो 3v बचता, उसी तरह से एक्स स्क्वायर कटता तो एक्स स्क्वायर कट के क्या बच जाता है, 2v बच जाता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने शो कर दिया। अब क्या करना होगा, उसके आगे चलते हैं, v प्लस एक्स dv वैसे लिख दिया, 1 प्लस 3v का स्क्वायर 2v मैंने वैसे ही लिख दिया। बेटा प्लस का v इक्वल टू के बाद माइनस का v हो जाएगा। अब इसको जाके एलसीएम लेंगे, क्योंकि वही काम कर रहे हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो v वीज़ा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, 2v के स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से v स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, प्लस का v स्क्वायर बचेगा, और नीचे 2v होगा, ठीक है। और x dv ओवर dx वैसे ही लिखूंगा। तो मेरे पास क्या आगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि मेरे पास v प्लस v स्क्वायर प्लस 2v आ गया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब v वाली टर्म को एक जगह रखना होगा और x वाली टर्म को एक जगह, तो x वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, dx आके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये dx होगा, ठीक है। उसी तरह से v प्लस v स्क्वायर नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर देखा कि नीचे वाली टर्म के ऊपर का डेरिवेटिव है कि नहीं है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2v। तो सेम है, इसमें कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम वही टर्म है, ठीक है। तो मैंने वही टर्म लिख दिया, तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। और 1 ओवर एक्स से बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c हम तो डायरेक्टली लिख देंगे। बेटा अब देखना, ये यही टर्म तो वैसे ही लिखे हैं, लेकिन ये दोनों प्लस हो रहा है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर लॉग क्या हो, लॉग a प्लस लॉग क्या हो b, तो असल में होता है क्या, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लॉग ए बी मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया एक्स और सी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर है एक्स, ठीक है। वी की वैल्यू क्या है, वाई ओवर एक्स,
तो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 वी के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स सी वैसे लिख दिया, एलसीएम लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वहाँ से जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको क्या कर दिया सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया भाई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dx। बेटा इसमें क्या करना होगा, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करोगे 2xy dy लिखा हुआ है, डी वाई को एक साथ लिखोगे, ये वाई टर्म नीचे और ये टर्म इसमें आ जाएगी। अब क्या लिखोगे कि पुट करोगे y बराबर है किसके वी एक्स के, जबकि डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स के, ठीक है। अब क्या करोगे इस वाले फॉर्मूला के अंदर लिख दोगे, इसकी जगह मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ना, तो लिखूंगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और उसी तरह से यहाँ पे जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर और x का स्क्वायर और ये 2x y की जगह क्या हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा कॉमन क्या आ रहा है x का स्क्वायर, यहाँ से भी x का स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे v बच जाएगा v का स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर 2v और यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस एक्स 2v dx। बेटा अब क्या करते हैं आपको याद है ना, हम क्या करते थे कि यार ये टर्म को इक्वल टू के बाद लेके जाते थे ताकि क्या ले सकें एलसीएम ले सकें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और आपको नज़र दिखा देता हूँ कि प्लस का v था इक्वल टू के बजाय क्या हो गया माइनस का v हो गया। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे 2v जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2v का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, बेटा प्लस v माइनस का 2v तो क्या बचेगा माइनस का v स्क्वायर ओवर 2v, ठीक है। तो यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ मैं आपको माइनस का v स्क्वायर ओवर 2v, ठीक है। अब क्या करना होगा dv और dx को अलग करना होगा, ठीक है। तो dx वहाँ जाकर मल्टीप्लाई x जाके डिवाइड, ठीक है, ये वाली टर्म हो गई, यही टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई ये डिवाइड और dv को वैसे लिख दिया। इंटीग्रेशन लगाऊंगा इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लूंगा, अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बचेगा तेरा 0 बचेगा और माइनस का 2v बचेगा, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस का 2 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा माइनस से ही मल्टीप्लाई करवा दूंगा इधर भी और इधर भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2v हो जाएगा। अब मुझे माइनस का 2v चाहिए था तो मैंने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगाया यहाँ पे भी लगाया और माइनस का 2v बना दिया क्योंकि बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जब भी याद रखना माइनस वैसे लिख दूंगा, नेचुरल लोगैरिथम लिखूंगा 1 माइनस v का स्क्वायर क्योंकि मेरे पास नीचे वाली टर्म ऊपर वाले का क्या है डेरिवेटिव है। इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ क्या कर दो y स्क्वायर और v स्क्वायर पुट कर दो, y और v पुट कर दो, y ओवर x होता है तो इसके जगह क्या हो जाएगा y स्क्वायर और x का स्क्वायर और यहाँ पे नेचुरल लोगैरिथम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही उतार रहा हूँ। फिर इसका एलसीएम भी लेना होगा, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बताइए माइनस को मैंने वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस का लॉग सी भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से माइनस हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा क्योंकि मेरे पास जो लॉग का फॉर्मूला होता है ये वाला, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर मेरे पास माइनस हो रहा होता है, अगर लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो वो हमेशा क्या होता है वो हमेशा मेरे पास डिवाइड में लिखाता है। किस में लिखाता है, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने इस वाले माइनस को यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है, -1 तो वहाँ के माइनस का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो गया प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा लॉग सी हो गया, ठीक है। इसको वैसे लिखा, याद रखना जब दो टर्म एक दूसरे से प्लस हो रहा था तो वो मेरे पास क्या होता है लॉग ए बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक्स और सी को साथ लिख दिया, माइनस के निशान को वैसे लिख दिया, लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, तो ये जो एक्स था इधर के मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा इस लॉग से इस लॉग को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन जब भी लॉग से पहले कोई भी टर्म लिखी होती है 1 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एज अ पावर बन जाता है। आपको याद होगा शायद कि लॉग की पावर अगर a ओवर b हो तो b पहले होता है और लॉग a बाद में होता है, तो ये 1 जो है ना छुपा हुआ ये पहले, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट किया, माइनस का 1 था तो इसको प्लस करना तो इसको नीचे ले गया तो 1 ओवर सी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको दोबारा इस डिवाइड हो वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ओवर सी, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है
कि क्या लिखा है 1/c को सीक बोल दो तो एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी एक्स के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो आ जाओ इसका पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं। तो dy/dx बराबर है y/x प्लस साइन y/x। तो याद रखने जहाँ जहाँ ये ऑलरेडी अलहदा हुआ है तो मैं क्या करूँगा v बराबर है vx के और dy/dx इसके बराबर होता है v प्लस एक्स dv/dx के। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख देंगे v प्लस एक्स dv/dx, ठीक है, इक्वल टू y की जगह vx हो जाएगा जो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा vx हो जाएगा और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा v प्लस साइन v यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको अलहदा करोगे। अलहदा कैसे होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम, प्लस का v और ये वाला v भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यही टर्म को आप ऐसे लिख दिया। अब इसको अलहदा करना है, ये ऊपर ये नीचे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/x हो जाएगा, ठीक है, और साइन v जाके नीचे हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। 1/sin किसके बराबर होता है स्टूडेंट, कॉसिक के बराबर होता है। 1/sin किसके बराबर, तो कॉसिक के ना, याद होगा 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसिक थीटा के। तो ये मैंने लिख दिया कॉसिक थीटा, तो इसकी जगह कॉसिक थीटा आ गया v और 1/x वैसे लिख दिया। याद रखना कॉसिक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो मेरे पास बराबर होता है नेचुरल लोगैरिथम ऑफ कॉसिक v माइनस कॉड v। नेचुरल लोगैरिथम ऑफ कॉसिक v माइनस कॉड v, ठीक है, इक्वल टू और 1/x का और मेरे पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ x और कांस्टेंट होता है तो लॉग कांस्टेंट के साथ भी क्या लगाते हैं लॉग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉग लगा दिया। बेटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि अगर लॉग ए बी हो तो वो क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग क्या होता है बी होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो लॉग ए बी लिख सकते हैं तो एक्स सी लिख दिया, ठीक है। इस लॉग से ये लॉग कैंसिल हो तो कॉसेक वी माइनस कॉड वी इज इक्वल टू एक्स सी। वी की जगह क्या लिख देंगे y/x, वी की जगह क्या लिख देंगे y/x और ये तो वी बराबर होता है किसके y/x के। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो ना तो प्लीज़ लाइव को सब्सक्राइब करना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इन दोनों सवाल का तो आप किस तरह से ले सकते हो, इस तरीके से स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले सकते हो ताकि क्या हो सके आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आ रहा है हमारे पास स्क्रीनशॉट। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमारे पास ना कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई होगी dy/dx। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका रेशियो अगर इक्वल है और अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको किस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ a1x b1y और कांस्टेंट, ठीक है, a2x b2y और c2। बेटा यहाँ से देखूंगा a1 की वैल्यू क्या है और यहाँ से देखूंगा a2 की वैल्यू क्या है। अगर वो इक्वल नहीं आता b1 की वैल्यू b2 से तो मतलब वो केस नंबर 1 होगा। उसको होमोजीनियस बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि x बराबर है किसके x प्लस वाई के और y बराबर है किसके y प्लस के कैपिटल y प्लस के, ठीक है। ये केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगा अगर नॉट इक्वल होगा। केस नंबर 2 हमें क्या कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर दोनों के रेशो सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग z को क्या करेंगे a1x प्लस b1y और z को या फिर ये पुट करेंगे a2x प्लस b2y, ठीक है। तो ये दो तरीके कार से हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ इसके आंसर को देखते हैं और करते हैं सॉल्व। तो मेरे पास उसी तरह का एक इक्वेशन लिखा हुआ है x y और एक कांस्टेंट है और x माइनस वाई है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा a1 और a2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो बेटा a1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, b1 की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। उसी तरह से a2 की वैल्यू क्या आएगी 1 और b2 की वैल्यू क्या आएगी -1। तो मैं इन दोनों का रेशियो लिखूंगा a1/a2। 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है 1 होता है, b1 डिवाइडेड बाय b2, लेकिन प्लस का एक माइनस का तो -1। तो यानी a1 और a2 इट्स नॉट इक्वल टू b1 b2। तो दैट्स मीन ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 1 है। मतलब x की जगह क्या पुट करोगे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस h और y की जगह क्या पुट करोगे y प्लस k, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखो और एक और चीज़ लिखोगे, ये dy जो होगा वो क्या हो जाएगा d कैपिटल y और dx क्या हो जाएगा d कैपिटल x। तो मैंने वही काम किया है d कैपिटल y और d कैपिटल x। उसके बाद क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस h। तो मैंने क्या लिख दिया x प्लस h। प्लस का निशान है y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट y प्लस के, तो क्या लिख दूंगा y प्लस के। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 1 लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से नीचे जाते हैं x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस h, जबकि माइनस का निशान है माइनस लगाया। y की जगह क्या आ जाएगा बेटा
के वाई प्लस के, तो वाई प्लस के ही लिखा है लेकिन बीच में माइनस का निशान था, तो माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब बेटा एक्स प्लस वाई को एक साइड कर देंगे, एच को उधर ले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई को एक साइड कर देंगे, एच को उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब याद रखना जो मेरे पास एक्स और वाई के अलावा वाली टर्म होगी ना, उस वाली टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या लिखा, एच प्लस के प्लस एच किसके बराबर है, 0 के। उसी तरह से एच माइनस के किसके बराबर है, 0 के। इससे मुझे के और एच की वैल्यू निकालना होगा। अगर मैं क्या कर दूँ, माइनस के को इक्वल टू के बाद ले जाऊँ तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, ठीक है। तो के आ गई, तो इस के एच की जगह के मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो एच की जगह के ये आ गया, के प्लस के क्या होता है 2, ये प्लस का 1 था, इक्वल टू की वजह के माइनस का 1 हो गया, और के की वैल्यू निकालना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, के की वैल्यू -1/2। तो बेटा एच बराबर है के, तो एच की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1/2। मतलब के और एच क्या आ गया, -1/2। डैट्स मीन मैं क्या करूँगा, इसकी जगह -1/2 और -1/2 लिख लूँगा, ठीक है, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से। गौर से देखना, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। डी वाई ओवर क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लेना ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी उस पूरे टर्म की, -1/2। यहाँ पे भी क्या आई थी बेटा, -1/2। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के, क्योंकि ऊपर वाली दोनों टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, सेम टर्म थी, ठीक है। अब क्या करना होगा मेरे पास, अब मुझे क्या करना होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया, होमोजीनियस है, होमोजीनियस बन गया ये। तो अब क्या करना होगा, जो हमने सेपरेशन सीखा था, जो इससे पहले सवाल सीखा था, y बराबर होता है वी एक्स, लेकिन यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में लिखना होगा, और यहाँ पे डी वाई किसके बराबर हो जाएगा, v प्लस एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसकी जगह क्या लिख देंगे, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ x ही लिखाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या लिखा आ जाएगा, वी एक्स। तो वी एक्स हो गया, वी एक्स हो गया। तो अब क्या करना होगा, हमें x को कॉमन निकालना होगा, तो x कॉमन निकल गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस वी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, 1 माइनस वी, ठीक है। तो मेरे पास यही दोनों टर्म्स थी, तो मैंने दोनों टर्म्स लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जब यहाँ तक हो जाता है तो प्लस का वी होता है, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाता है, माइनस वी, और फिर इसका एलसीएम ले जाता है, तो एलसीएम में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का वी 1 माइनस वी और ओवर -1 माइनस वी, ठीक है। वही काम कर रहे हैं जिससे पहले हमने किया था, ठीक है। -1 से -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो असल में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी आखिरी में, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, ठीक है। इसको देख लेना, ये वैल्यू आएगी। अब क्या करना होगा, हमें एक्स को अलहदा करना होगा, तो अलहदा करने के लिए क्या करते हैं, यही टर्म ऊपर यही टर्म नीचे, तो यहाँ पे जो मेरे पास टर्म आएगी डी वी, तो यहीं रह जाएगा 1 माइनस वी, और यही टर्म नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। तो यही टर्म आ गई मेरे पास, इक्वल टू का निशान एक्स जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। तो यही टर्म थी। अब मैंने इन दोनों में क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। इंटीग्रेशन लगा तो दिया, अब मुझे देखना होता है क्या ऊपर वाली टर्म मेरे पास क्या बन कर के आ रही है, लाइक उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इसका एक और काम कर सकता हूँ, गौर से देखना। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या करा, इसको सेपरेट करके लिखा इस तरीके से, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस वी का स्क्वायर डी वी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो अलग करके लिखा जा सकता है। फिर मैंने क्या लिखा, मेरे पास जो टर्म लिखी हुई यहाँ पर लाइक ये वाली, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये 1 के साथ मैंने लिख दिया, ये माइनस वी के साथ लिख रहा हूँ, तो माइनस लिखा, इंटीग्रेशन लगाया, वी लिखा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, और 1 ओवर एक्स और डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो यही टर्म को मैंने आपके सामने एक एडिशनल लगाया है। अब मैंने इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया, तो 1 ओवर वी प्लस स्क्वायर हो गया, और डी वी वैसे लिखा दिया। इसमें भी इंटीग्रेशन लगाया, और देखा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका तो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा। देख रहा हूँ एक टर्म है वी, 2v होना चाहिए था, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 1 ओवर 2 हो जाएगा, 2 से दोबारा कटेगा तो वही सवाल वार बन जाएगा, ठीक है। और डी वी मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया, तो डी वी यहाँ पे भी आ गया, 1 ओवर एक्स डी वी आ गया। याद रखना 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर जब इंटीग्रेशन लगा हुआ होता है तो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स के बराबर होता है। तो tan इनवर्स लिख दिया, फंक्शन वी था तो वी लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 1 ओवर 2 वैसे हो जाएगा क्योंकि ये इसका इंटीग्रेट है, तो नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना लॉन्ग में आएगा ये सवाल। ये 1 ओवर एक्स है तो नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स, और आखिरी में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेचुरल लोगैरिथम ऑफ सी भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा वी की जगह क्या पुट कर दोगे, वाई ओवर एक्स, तुम्हें पता ही होता है वी की जगह क्या लिखते हैं, वाई ओवर एक्स। तो वाई ओवर एक्स आ गया माइनस नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 1 प्लस वी की जगह वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स सी, वैसे लिख दिए, ठीक है।
अब क्या करना होगा, नेचुरल लोगारिथम वैसे लिख दिया, -1/2 वैसे लिख दिया, इसका एलसीएम लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग एक्स और इक्वल टू सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। देखो जो भी पावर में कुछ चीज़ होता है ना, लॉग से पहले कोई टर्म लिखा हुआ तो वो ऊपर जाके पावर हो जाती है, तो क्या लिख दिया 1/2 माइनस का लॉग एक्स। बेटा पावर का 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट लगाना, तो रूट इसके ऊपर लग दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स बच गया और माइनस का लॉग एक्स बच गया। याद रखना अगर मैं क्या करूं, इस वाली टर्म को मैं ज़रा गौर से देख रहा हूँ और आप भी इसको गौर से देखो कि tan इनवर्स लिख दिया, y/x लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक काम कर लूँ, माइनस ले लूँ कॉमन, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब वो और से देखना, मेरे पास ये दोनों टर्म ना डिवाइड में लिखा हुआ है और डिवाइड का एक फार्मूला होता है लॉग का, कि अगर मेरे पास लॉग क्या हो, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी हो तो वो किसके बराबर होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो इसी बराबर होता है, तो मैंने इसको लॉग ए बोल दिया, माइनस का निशान डाला और लॉग बी डाल दिया। ठीक है, ये माइनस का निशान था, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स, और ये वाला लॉग जो माइनस एक्स था वैसे ही हो जाएगा, प्लस का माइनस का क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच रहा है, याली ट्रम और सी, तो मैंने वही लिखा, याली ट्रम लिख दिया और सी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब जहाँ जहाँ मेरे पास वाई है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे सवाल में गिवन किया था ना, हमने लिखा भी था कि जहाँ जहाँ मेरे पास y था इस सवाल में बिल्कुल शुरू में, कि जहाँ जहाँ x था वो x प्लस h था और y जो था वो क्या था, y प्लस k था, तो इसकी वैल्यू इसको लिख दोगे। ठीक है, इन दोनों जगह लॉन्ग में आएगा ये सवाल अगर आएगा तो, y माइनस के और x माइनस एच, इसकी जगह भी x माइनस एच और y की जगह क्या हो गया, y माइनस के आ गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, इसको तो वैसे ही रहने दोगे, माइनस का लॉग वैसे ही रहने दोगे, इसको फॉर्मूला में ओपन कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह प्लस का निशान ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, और इक्वल टू सी। अब क्या करा, इसको मुझे क्या करना होगा, अब k की वैल्यू भी पता है मुझे, h की वैल्यू भी पता है। k की वैल्यू हमने निकाला था -1/2 और बेटा हमने h की वैल्यू भी निकाला था -1/2, तो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा, लिख दूंगा इसकी जगह, और यहाँ जहाँ पे भी जहाँ h होगा और जहाँ पे k होगा वहाँ पर मैंने -1/2 लिख दिया है, -1/2 लिख दिया। ठीक है, और इसकी जगह भी मैंने क्या लिखा, -1/2 लिख दिया। देखिए मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने रूट लगा के नीचे लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू सी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे tan इनवर्स होगा, 2 को जगह मल्टीप्लाई करो 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसको जाकर मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसके नीचे भी 2 होगा, इसके नीचे भी 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू सी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये रूट होगा और ये सी अलग होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक लॉन्ग का सवाल बन करके आएगा, अगर पेपर में आया, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो ये इस तरीके से होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट्स, में क्या लिखा हुआ है 2x प्लस वाई डी एक्स, ये भी 3 वेरिएबल मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे पहले इसको होमोजीनियस मालूम करना है कि मेरे पास ये जो मैंने कंडीशन आपको बताया था उसके कंडीशन के तहत करना होगा, डी वाई को अलहदा करना होगा। तो बेटा इसको उठा के उधर ले गया, उसको लेके जाने के बाद क्या करा, इसको जाके नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, 2x वाई प्लस 1 2x वाई माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब याद रखना a1 और a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो x के साथ वाला कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 2 हो गई और a2 की वैल्यू भी क्या हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई। यहाँ पे बेटा y की वैल्यू क्या होती है, b1, तो b1 की वैल्यू क्या आ गई 1 और b1 की वैल्यू भी 1 आ गई। a को इसका रेशियो निकालो तो कैंसिल आउट हुआ, 1 आया, और b का भी रेशियो निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि a1 रेशो a2 बराबर होगा b1 रेशो b के। कैसे, ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 इक्वल टू 1। जब भी 1 इक्वल टू 1 आता है तो हमें होमोजेनियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला लेट करके कंडीशन लिखते हैं कि z बराबर होता है किसके, a1x। अगर नॉट इक्वल टू होता है तो x प्लस वाई लिखते हैं, और अगर हमारे पास इक्वल आता है तो a1x प्लस बी वाई। ठीक है, तो z लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है बेटा, a1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, और x लिख दिया, y लिख दिया। याद रखना मुझे ना इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो dy ओवर dx है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना इसका डेरिवेटिव लूँगा।
y को इधर ले आऊँगा, ठीक है, y को यहीं पर रहने दूंगा, 2x को इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो dy ओवर dx हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dz ओवर dx हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा। अब देखो dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, ये आई है। इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास dy ओवर dx क्या है, ये है, लेकिन उससे पहले माइनस है, तो मैंने भी क्या काम किया, माइनस लिखा है और इस वाली वैल्यू को पूरा लिख दिया। इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, 2xy प्लस 1। तो 2xy प्लस 1 किसके बराबर है, z के। 2xy प्लस y, 2x प्लस वाई किसके बराबर है, z के बराबर है। तो 2x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ। तो मैंने वही लिखा z प्लस 1 और z माइनस 1, ठीक है। अब चलें आ जाए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पास ये माइनस डी जेड ओवर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इस तरह से। माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई माइनस हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। तो देखो यहाँ पे गौर से, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये टर्म को वैसे ही लिख दिया बेटा, प्लस का 2 है, इक्वल टू के बाद जाके तो जो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया, इसको जाके इससे मल्टीप्लाई किया तो 2z हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 1 में से 2 प्लस करोगे 3 हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 2z और प्लस का z है, तो मेरे पास माइनस का क्या बचेगा, z बचेगा और z माइनस 1 वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, dz को अलहदा करना होगा और dx को अलहदा करना होगा। तो बेटा ये डिवाइड हो रहा था वहाँ के मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आके डिवाइड, तो मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, z1 यहाँ चले गया, z प्लस 3 यहाँ चले गया और डी जेड को ऐसे ले लिया क्योंकि इंटीग्रेशन लेना होगा और डी एक्स को इक्वल टू के बाद ले गया, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना इसमें करना क्या। अगर ये इसका इंटीग्रेटर बना दूंगा मैं, अगर z का मेरे पास 1 आता है, ठीक है, और ऊपर मेरे पास इंटीग्रेट बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना ब्रेक करूँगा, ठीक है, z को अलग और इसको अलग, मतलब z को इसके साथ ब्रेक करूँगा, -1 को इसके साथ ब्रेक करूँगा, इस तरीके से। देखो मैंने क्या करा, z माइनस 3, वहाँ पे भी z माइनस 3 था ना, सॉरी z माइनस 1 था, ठीक है, z माइनस 1 था। तो मैंने क्या करा है, z को ऐसे लिखा, -1 को वैसे लिखा, बीच में क्या लिख दिया, माइनस का 3 और प्लस का 3। तो दोनों कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, z माइनस 1 आ जाएगा और z माइनस 3। ये मैंने क्यों किया है, ताकि z माइनस 3 से z माइनस 3 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए जब मैं इसको तोड़ कर लिखूँ। तो मैंने इसके साथ इसको तोड़ के लिखा, प्लस का निशान डाला, 3 में से 2 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और z माइनस 3 इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो तो मेरे पास 1 बच जाएगा प्लस 2 z माइनस 3 और यहाँ पे 3 डी जेड इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब क्या करना है बेटा, अब आंसर आने वाला है, ठीक है। देखो कैसे, इंटीग्रेशन इसके ऊपर भी लग जाएगा, डी जेड हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर निकालता हूँ, 1 z माइनस 3 लिख देता हूँ और फिर डी जेड लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ। क्या ये इसका इंटीग्रेट है, बिल्कुल डेरिवेटिव है। अगर z का z माइनस 3 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो z का क्या आ जाएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू z और ये 0, तो 1 ऊपर आ रहा है, तो मेरे पास ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, z होता है, प्लस 2 लिखा, ये वाली टर्म ऊपर आके क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, क्योंकि यही टर्म उसका क्या डेरिवेटिव है। जब डेरिवेटिव होता है तो नीचे वाली टर्म लॉग के साथ लिखा जाती है, लॉग के साथ लिख दिया। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और उसके साथ क्या आ गया, c। अब क्या करोगे स्टूडेंट, z की वैल्यू थी जो तुमने यहाँ पे सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि z बराबर है यहाँ पे, सॉरी मेरे पास z 2x प्लस वाई, तो मैं क्या लिख दूंगा, जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे 2x प्लस वाई लिख दूंगा, प्लस 2 ln z की जगह 2x प्लस वाई माइनस का 3 और x प्लस c। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा सवाल है, ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये वाली टर्म है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह होगा, लेकिन बस इसमें कंडीशन अलग हो जाएगी। तो a1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 1, a2 की वैल्यू क्या होगी, 2, b1 की वैल्यू 2 होगी और b2 की वैल्यू क्या होगी, 1। अभी देखनी समझ में आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होते तो हम क्या करते हैं, x बराबर होता है, स्मॉल x बराबर होता है x प्लस h और स्मॉल y बराबर होता है y प्लस k। तो जहाँ जहाँ मेरे पास x होगा वहाँ पे x प्लस h हो जाएगा और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे y प्लस k हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही किया। इक्वेशन अगर आप देख रहे हो, आपको नज़र भी आ रहा हो, तो x है तो x प्लस h हो जा रहा है, तो x प्लस h लिखा है, प्लस का 2 लिखा, y की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस k, तो y प्लस k और माइनस का 3 मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। उसी तरह से नीचे वाले इक्वेशन में 2x की जगह लिखा x प्लस h प्लस y की जगह लिखा y प्लस k और माइनस का 3। अब मुझे y और k और h की वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, x को वैसे ही रखा, ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 को y के साथ, 2 को k के साथ, तो 2y को मैंने अलहदा कर दिया, h
प्लस टू जब के से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये ऐसे था एक्स प्लस एच और फिर इसका प्लस का निशान 2y प्लस 2k, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, अगर नीचे ही मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने अभी लिखा नहीं था, तो मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, x और 2y को अलहदा कर दिया, 2x और y को अलहदा कर दिया। जितने बाकी टर्म थे ना, h प्लस 2k माइनस 3, h प्लस 2k माइनस 3 को एक साथ कर दिया, और यहाँ पे 2h और k माइनस 3 को एक साथ कर दिया। जितने भी कांस्टेंट टर्म थे उसको एक साइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करूँगा, मैं कंसीडर करूँगा, ठीक है। मैं k और y की वैल्यू निकाल सकूँ, तो इसको मैंने इसको लिखा, इसको 0 के बराबर ले लिया, ये वाली वैल्यू लिया 0 के बराबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, h प्लस 2 माइनस 2h प्लस 3 मैंने क्या करा है, इसमें मैं k की वैल्यू निकाला है, तो माइनस 3 को इक्वल टू के बाद लेके तो प्लस का 3 हो गया, 2h वहाँ से लेके तो प्लस माइनस का 2h हो गया, ठीक है। प्लस टर्म आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 2h प्लस 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ k होगा वहाँ पे माइनस 2h प्लस 3 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 3 क्या हो जाएगा 6, और माइनस का 3 वैसे ही रह गया, h वैसे ही रहेगा। 4 में से h जाएगा तो माइनस का 3h बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। इक्वल टू के बाद गया कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 1 3, तो h की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये जो h की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा k, तो दोनों सेम सेम है, 1/1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 2y 2x प्लस y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस 2y और 2x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे ना कुछ लेट करना होता है। अब लेट क्या करना होता है कि y जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, vx के, बिल्कुल सेपरेशन वाला जो फॉर्मूला लगाते थे। और dy ओवर dx किसके बराबर होता है, v प्लस एक्स dv ओवर dx, ठीक है। तो इसकी जगह जो है हम क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv ओवर dx, और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ vx लिख देंगे। बेटा ये मेरे पास टर्म था, तो मैंने क्या लिख दिया, v प्लस dv ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x लिखा हुआ तो x ही लिखा, प्लस 2 लिखा, y की जगह क्या हो गया, vx हो गया। यहाँ पे भी 2x आ गया, प्लस y की जगह क्या हो गया, vx आ गया। तो मेरा इनमें से मैंने x कॉमन लिया, तो x से x कटा तो 1 बचा, इस x से x कटा तो 2v बचा। यहाँ से भी x कॉमन लिया, तो मेरे पास x से x कटा तो 2 बचा, और इस x से x करा तो v बचा, ठीक है। तो इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 प्लस 2v 2 प्लस v वैसे ही लिख दिया बेटा। प्लस का v था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसको जाके इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2v हो जाएगा, और माइनस का v सा v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो dv ओवर dx किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर 2 प्लस v, ठीक है। ये हो गया मेरे पास स्टूडेंट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, dv को एक साथ रख दिया और dx को एक साथ रख दिया, तो ये dx वहाँ गया, ठीक है। तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद ही x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, दोनों जगह इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो मैंने दोनों जगह क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। 2 को बाहर निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस v हो जाएगा, ठीक है। और dv लिखा मैंने। अच्छा एक चीज़ गौर से देखना, मैंने 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा है, और फिर dv लिखा है, और फिर क्या करा है मैंने, v को अलहदा करके लिखा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये स्टेप लिखा है, 2 प्लस वी और था ना, तो मैंने 2 ओवर 1 माइनस वी का स्क्वायर लिखा, ठीक है। प्लस का निशान डाला, फिर इंटीग्रेशन लिखा, v लिखा, 1 माइनस वी का स्क्वायर डाला, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इन सब में dv साथ साथ लिखा, ठीक है। dv साथ साथ हो गया, और 1 ओवर x और dx वैसी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या करा, कांस्टेंट टर्म था तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, तो 1 ओवर वी स्क्वायर हो गया, और dv हो गया प्लस का निशान। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखो, ये v था और 1 माइनस वी स्क्वायर था। याद रखना, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, इसका अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2v होगा, माइनस का 2v होगा। तो मैंने क्या करा, माइनस के 2 और माइनस के 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। माइनस के 2 डिवाइड करा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो v बचेगा। तो ये पूरा इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, और 1 ओवर x मैंने वैसे ही लिख दिया। एक और फॉर्मूला लिखा कि dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 ओवर 2 नेचुरल लोगारिथम ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो देखो ऊपर 1 है, और क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर ये है, और v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इस पूरी टर्म को क्या लिखूंगा, इस टर्म में लिख दूंगा। तो मैंने 2 लिखा, 1 ओवर 2 1 लिखा, नेचुरल लोगारिथम लगाया, इसकी जगह क्या करा बेटा, मैंने ये पूरा टर्म लिख दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, नेचुरल लोगारिथम ऑफ 1 ओवर 2
फिर इसका क्या आ रहा है, ये पुराना वाला मेरे पास पहले से था, ठीक है। तो 1/2 हो गया नेचुरल लोगैरिथम ए एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 और x की वैल्यू क्या है v, तो मैं क्या लिख दूंगा v और 1 माइनस वी फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर मैंने माइनस लिखा 1/2 लिखा, नेचुरल लोगैरिथम इसका बन रहा था, तो क्या आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चले आएगा तो नेचुरल लोगैरिथम 1 माइनस वी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या लिखूंगा, इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x, और मेरे पास और आखिरी में क्या होता है, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, नेचुरल लोगैरिथम बचा 1 प्लस वी की वैल्यू क्या होती है बेटा y/x, ठीक है। तो v की जगह लिख दिया y/x, यहाँ पे भी v की जगह लिखा y/x, माइनस का 1/2 नेचुरल लोगैरिथम 1 माइनस y/x, क्योंकि v का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर x का स्क्वायर, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा जब इसका एलसीएम लोगे तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x प्लस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई, यहाँ पे जो x होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। माइनस का 1/2 नेचुरल लोगैरिथम, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे x स्क्वायर नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x प्लस नेचुरल लोगैरिथम ऑफ c, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये वैसे लिखा, माइनस का 1/2 वैसे लिखा। जब भी लॉग क्या होता है स्टूडेंट, लॉग a डिवाइडेड बाय b होता है तो क्या लिखते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। तो डिवाइड का निशान है तो बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, तो x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। अब क्या करना होगा, इस तरह से मैंने आपके सामने लिख दिया, और इक्वल टू के बाद log x प्लस log c मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा इसको। माइनस का 1/2 है, नेचुरल लोगैरिथम को बेटा अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x का स्क्वायर है ना, मैंने इसको 2 पहले लिख दिया है। कैसे, इस फार्मूला के तहत, अगर मेरे पास क्या हो लॉग की पावर a पावर b हो तो b पहले लिख सकते हो, लॉग a बाद में लिख सकते हो। तो ये जो पहले लिखा हुआ है ना, इसको एज मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये स्क्वायर था तो स्क्वायर को पहले लिखा गया, लॉग से पहले 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, लॉग ऑफ x बच जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू लॉग ऑफ x और प्लस c। तो ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब ज़रा आ जाते हैं, यहाँ तक मैंने वही लिखा। अब इसके बाद देखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा पीछे, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x और log ऑफ c। तो log ऑफ x से log ऑफ x को मैंने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास क्या हो जाए, log x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 भी आएगा, ठीक है। तो मैंने 1/2 लिखा नहीं तो 1/2 भी आएगा, और बाद में इसमें ना मैं रूट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। 1/2 लिख दिया, इक्वल टू ये हो गया। अब बेटा ये 1/2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। जब ये इसके ऊपर 1/2 लगेगा तो इसका मतलब क्या गया, रूट लग गया। तो मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, क्योंकि लॉग से पहले जो भी पावर होती है वो ऊपर जो भी नंबर होता है वो एज अ पावर बन सकता है। तो 1/2 पावर बनता है, तो मैंने ये बना दिया और लॉग ऑफ c लिख दिया। अब ज़रा देखो गौर से, ये वाला लॉग और ये वाला लॉग क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, कैंसिल आउट किया। ये कैसे किया, ये देखो, मेरे पास फार्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b बराबर होता है किसके, लॉग a ओवर b। तो बेटा ये माइनस का निशान है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a को ऊपर लिख दिया, b को नीचे लिया, लॉग से लॉग क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास ये वाली टर्म बचकर आ गई, ठीक है, अंडर रूट। अब इसको मैं इधर लेके चले गया, ठीक है, लेके जाने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के, ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से रूट। अब क्या करोगे, अब मैंने क्या करा, अब इसको फार्मूला में ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ज़रा देखो गौर से, यहाँ पे मेरे पास वही टर्म वैसी रह गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद सेम होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर, यही टर्म को जाके मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस क्यूब हो गया। बेटा एक्स की जो वैल्यू थी वो लिखोगे, एक्स की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, स्मॉल एक्स माइनस 1, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी जो हमने पीछे लिखा था, वो क्या थी y माइनस 1, ठीक है। तो y1, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे x माइनस 1 हो गया, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे y माइनस 1 हो गया। सी यहाँ पे भी x माइनस 1 y माइनस 1, और फिर इसको हमने सिंपली क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस पूरे सवाल को देख लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी लेंथी सवाल था, ठीक है, लेकिन खैर ये इसी तरीके से क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्व होगा, ठीक है। और एक ये वाला पेज 2 पेज में हुआ है, लॉन्ग में सवाल आएगा। चले आ जाए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स 2x प्लस वाई माइनस 2 और 2x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। ये भी सेम वही क्वेश्चन है। पहले a1 और a2 की वैल्यू निकालोगे, b1 और b2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो a1 और b2 क्या हो गया स्टूडेंट, सेम आ गया। अगर 2 से 2 कटेगा तो a1 1 और इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, z लिखते हैं, a1x b1y लिखते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, b1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो मैंने क्या किया 2x प्लस वाई हो गया, बिल्कुल सेम पुराने सवाल की तरह हो गया, ठीक है। y को अलग करोगे, z को उधर भेज दोगे, ठीक है। मतलब कि 2x को वहाँ भेज दोगे, y अलग हो जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा dz ओवर dx माइनस का 2 डेरिवेटिव लिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास जो सवाल होगा dy ओवर dx की जगह क्या पुट करोगे, ये dz माइनस 2, तो मैंने क्या लिखा dz माइनस dx माइनस 2, और यहाँ पे क्या था बेटा 2x प्लस वाई मेरे पास किसके बराबर था, z के, तो मैं z लिख दूंगा इसकी जगह, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है z माइनस 2 और यहाँ पे z प्लस 3, तो मैंने z प्लस 3 लिख दिया बेटा। ये यहाँ पे माइनस का यहाँ आके प्लस हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, सेम वही काम करें जो इससे पहले किया था हमने। जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म बचेगी, फिर 3z प्लस 4 और z प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, z को अलग करना होगा, तो इधर ले जाओ इसको, इसको नीचे ले जाओ, dz इधर आ जाएगा और dx वहाँ आ जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लो बेटा। अब ज़रा गौर से देखना, मुझे ना इसमें ना पहले 1 लेकर आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3z का क्या हो जाएगा, 3z हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा 9, और 3z प्लस 4 3z प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसे अलग करना है, तो 9 को तोड़ दूंगा 4 प्लस 5 में, तो क्या होता है 9 होता है। तो इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो दोनों को अलग करके लिखा, इसकी वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल करा और 5 प्लस 3z प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, ये डेरिवेटिव इसमें भी लग जाएगा और इस पर भी dz लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 1/3 होगा, करने के बाद 1 प्लस 5 3z प्लस 4 dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। बेटा अब क्या करेंगे, ये dz को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन इस पर लग जाएगा, फिर dz को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और f ऑफ dx ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1/3 dz वैसे हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ स्टूडेंट तो क्या बचता है 3 बचता है, क्या बचेगा 3, डेरिवेटिव लेता हूँ तो z से z की जगह 0 हो जाएगा और 3 बच जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर 3 लेकर आना है, तो मैंने 5 को बाहर निकाल दिया और मैंने क्या करा 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही क्या कर दिया स्टूडेंट डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड, तो मेरे पास क्या हो गया 3 3 9, और ये नेचुरल लोगैरिथम इसका बनकर आ रहा है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो मेरे पास क्या है नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 3z प्लस 4। तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 5 1 5 3 3 9 और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 3z प्लस 4 और x प्लस c। अब जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे 2x प्लस वाई लिख दूंगा, 2x प्लस वाई 5/9, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस c। तो बेटा ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया 4 आ गया है, इसमें लिखा हुआ बॉडी, ये देख रहा का ना वो व्हाट प्रॉब्लम वाला सवाल है। अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट वेलोसिटी एक्सीड बाय 2। एक बॉडी है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो एक्सीड कर रहा है 2। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और इसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से ऑफ द लाइन। इफ़ v बराबर है 5 मीटर पर सेकंड एंड t बराबर है 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मोशन। हमें इक्वेशन ऑफ द मोशन मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद लेट लिख देना है कि मेरे पास जो x है ना वो क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मेरे पास क्या है x है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर है किसके, डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास क्या है x है, जबकि मेरे पास v जो है, ठीक है, v जो है वो क्या है वेलोसिटी है, ठीक है। v द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो चीज़ को आपने लेट करना होगा, ठीक है, v और x। तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने इसको लेट करके दिखा दिया। अब जरा सवाल में देखो, अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स वेलोसिटी एक्सीड बाय 2। मतलब जो है इसका जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो रहा है एक्सीड बाय 2 हो रहा है, मतलब
ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, ठीक है। एक्सीड बाय 2 कर रहा है वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसमें प्लस हो जाएगा 2, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दूंगा स्टूडेंट, 1 कह दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर t गिवन है, ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू, आपके पास क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू मैं ले लूँगा इसको t, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका आपको मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dv/dt, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मेरा गलती हो गई, ठीक है। तो ये v बराबर x+2, वेलोसिटी क्या था मेरे पास एक्सीड बाय 2 हो रहा था, मैंने ये लिख दिया। अब बताओ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी जो मेरे पास बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है x, तो dx, ठीक है, मैं लिखता हूँ, और टाइम क्या होगा dt हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, x/2 के, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखा दिया, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब सेपरेटिंग वेरिएबल करोगे, ठीक है, क्या जैसे मैं सेपरेट कर रहा था ना, तो वही सेपरेटिंग वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब x वाली टर्म x की तरफ होगा और y t वाली टर्म क्या होगा, t के साथ होगा, ठीक है। सेपरेटिंग वेरिएबल मैंने लिख दिया, तो याद रखना मुझे क्या करना है, dt उधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, dt वहाँ जाएगा, x यहाँ आएगा, तो ये जब नीचे आएगा तो 1/x+2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर लगाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1/x+2 dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहाँ तक तो आपको करके बता दिया। अब क्या करना होगा, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है ना, तो देखो ये इसका इंटीग्रेट है कि नहीं है। अब देखता हूँ मैं, x+2 है ना, तो इसको डेरिवेटिव लूँगा तो ये 1 बचेगा, ये 0, तो ऊपर 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, log x+2, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ dt मेरे पास क्या होगा, t होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे मालूम है, ये आपको भी मालूम है कि मेरे पास v किसके बराबर है, 5 के, और t किसके बराबर है, 0 के। तो मैं लिख दूंगा कि v बराबर है बेटा 5 के और t बराबर है 0 के। अब बताओ मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, अगर मैं v की जगह क्या पुट कर दूं बेटा, 5 पुट कर दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ पुट v बराबर है किसके, 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है v = x+1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, v की जगह 5 हो जाएगा और x+2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3 आ जाएगी, ठीक है, यही आएगी ना, 2 आ जाएगी, माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगी। अब ये 3 जो वैल्यू आई है ना, इसको पुट मैं कहाँ करूँगा, इसको मैं पुट कर दूँगा आपके पास लाइक इसके अंदर, मतलब x की वैल्यू 3, ठीक है, और t की वैल्यू 0, तो मुझसे उससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इस तरीके से, अगर x की जगह क्या पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास, 3 है, ठीक है, लॉग लिखा, x की जगह क्या आ गया, 3 + 2 = 0 + c, t की जगह 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या स्टूडेंट वैल्यू आ रही है, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 5 = c, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई है, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 5 और c, ठीक है, x की वैल्यू भी निकल गई, सारी वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, निकल करके आ गया। अब क्या करना होगा, मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, उसकी जगह c की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 5, ये टर्म वैसी रहेगी, और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और t तो मेरे पास 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, अगर मैं इक्वेशन नंबर क्या देखूँ, इक्वेशन नंबर 3 देखूँ, तो मेरे पास आ रहा है नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x+2, ठीक है, x की वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास t और नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 5, ठीक है ना, तो x की वैल्यू लिखा है ना, मैंने t की वैल्यू लिखा है, ठीक है। अब ज़रा एक काम करता हूँ, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल लोगैरिथम x+2, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का log 5, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बेटा जब भी मेरे पास log में क्या होता है, माइनस लगा हुआ होता है, मतलब log a माइनस log b, दैट्स मीन उसका मतलब क्या होता है, log a डिवाइडेड बाई b। तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, log x+2, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड बाई b मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा हुआ है बेटा, यहाँ पे मेरे पास t बचा हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे t लिख दिया। यहाँ तक तो मेरे पास कोई मसले की बात अभी तक नहीं है, ठीक है।
बेटा टी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और बेटा 1 किसके बराबर होता है, 1 बराबर होता है मेरे पास, अगर नेचुरल लॉगरिथम को सॉल्व करोगे तो वो बराबर होता है ln e के, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ln e लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके पहले क्या लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ, तो ये ln e t हो गया। अब ज़रा गौर से देखो, ये t इसके साथ लिखा हुआ है। नेचुरल लॉगरिथम का एक फार्मूला होता है कि अगर log a की पावर b हो तो b पहले लिखा हुआ होता है, log a होता है। तो बेटा ये b पहले लिखा हुआ है ना, तो मतलब t लिखा हुआ है, t को एज अ पावर ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x + 2/5 बराबर हो गया किसके, ln e की पावर t। बेटा इस वाली ln से यानी ln की वैल्यू कट गई, तो क्या बचेगा, x + 2/5 बराबर हो जाएगा e की पावर t। तो आखिरी में मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन बनाया था, तो x + 2 बराबर हो जाएगी 5 की 5e t, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर हो जाएगा किसके, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 5 की पावर e t - 2। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया, निकाल कर आपको बता दिया वैल्यू, और ये मेरे पास आंसर बन करके आ गया, ठीक है। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। छोटा सा सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्या लिखा हुआ, रेजिस्टर ऑफ 5 ओम्स एंड कैपेसिटर ऑफ 0.2 फैरेड्स। मतलब मुझे बताया हुआ इसके अंदर, सवाल के अंदर गिवन है कि रेजिस्टर जो है वो क्या है। बेटा सोल्यूशन के बाद क्या लिखोगे कि वो 5 ओम्स के इक्वल है, ठीक है। जबकि मेरे पास जो कैपेसिटर जो है C है वो क्या है, 0.2 फैराड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। साथ साथ लिखा हुआ आर कनेक्टिंग विद 10 वोल्ट, मतलब वोल्टेज जो दिया हुआ है, V की वैल्यू जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 10 वोल्ट। ये कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके तहत इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वॉल बैटरी अज्यूम दैट द इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ 5, मतलब कैपेसिटर जो इनिशियली चार्ज हुआ है ना वो मेरे पास क्या है 5, मतलब जो चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मुझे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 5 कूलम्स दिया हुआ है, ठीक है। लिखा है फाइंड द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम। आपने किसी भी टाइम के हिसाब से क्या करना है, चार्ज और उसको सॉल्व करना है, ठीक है।